नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। इतिहास के पन्नों में आप राम और लक्ष्मण के नाम से वाकिफ होंगे। यही राम और लक्ष्मण का नाम बिहार की राजनीति में भी आता है। इसी तरह का जो है एक रिलेशन जो है वो बिहार की राजनीति में भी देखने को मिलता है। आप उन रिलेशन वाले जो लोग हैं उनका नाम आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको नाम भी बता देते हैं। जहां नीतीश कुमार राम की भूमिका में देखे जाते हैं, वहीं सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री बन करके पिछले 15 सालों से लक्ष्मण की भूमिका में नीतीश कुमार की बातों में, सभी बातों में सहमति जताते हुए दिखते हैं। लेकिन ये कलयुग है। अगर आप त्रेता युग की बात करें, वहाँ माता सीता को बिहार की ही धरती पे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। लेकिन इस कलयुग में ऐसा क्या हो गया कि लक्ष्मण जो है इस बार भगवान श्री राम का अग्नि परीक्षा लेंगे, बिहार की धरती पर ही लेंगे। इस बार सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को जो है फंसा दिया। तो कहाँ फंसाया है बाबा, में आप ही बताइए। रातों रात में आज हम जो विषय लेकर के आए हैं उसमें हम रामायण की कथा नहीं कहने जा रहे हैं जी, लेकिन रामायण से कम भी नहीं है जी। आप सभी अपने हाथ को पवित्र कर लें, हम अपनी जिह्वा पवित्र कर लेते हैं और शुरू करते हैं राम कथा जी। तो चलिए, राम कथा में आज हम सीता से शुरू करते हैं जी। और राम तक आते हैं। इस धरती पर सीता का अवतरण हुआ और इसीलिए ये धरती पवित्र मानी जाती है। बहुत सारे महापुरुष हुए, राजनीतिक रूप से भी देखें तो पूरी दुनिया में अगर कहीं छाप है तो वो बिहार की छाप राजनीतिक लोगों से है। एक से एक दिग्गज पैदा हुए जी, बिल्कुल। लेकिन इसी बिहार की धरती में बहुत सारे उदाहरण भी आए, जिसमें आपने अभी राम और लक्ष्मण की बात की। निश्चित रूप से राम और लक्ष्मण तो दोनों जरूर थे, पर ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी जो बनी थी, ये बनी थी स्वार्थ। उसी रामायण में लिखा गया है कि सुरनर मुनि सब की यह रीति, अस्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। जी। जब जब जरूरत महसूस हुई तब तब इस राम ने अपने पुरुषोत्तम होने का भले ही परिचय नहीं दिया हो, पर अपने स्वार्थ का परिचय जरूर दिया है। जी। हो सकता है बहुत लोगों को हमारी बातें बुरी लगी हों, पर यह बात उतनी ही सत्य है जितना सिक्के के दोनों पहलू अगर साथ में जुड़े हुए नहीं हो तो सिक्का अनचलुआ हो जाता है जी। कोई उसका वैल्यू नहीं होता है। अब हम आते हैं उस जगह पे कि जो आप बता रहे हैं कि आखिर लक्ष्मण ने क्यों राम से अग्नि परीक्षा के लिए मांग दिया है कि आपको अग्नि परीक्षा देनी होगी। जी। राजनीति में हमेशा स्थितियां बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और जब नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति जो इस देश की राजनीति में, इस बिहार की राजनीति में अपने आप को सबसे ज्यादा प्रासंगिक व्यक्ति मानते हैं, सुशासन बाबू कहलाते हैं, ऐसे व्यक्ति जब सत्ता के लिए समझौता कर सकते हैं तो फिर कोई भी कभी भी बदल सकता है। जी, बिल्कुल। आप इतिहास के पन्नों को जब भी पलटेंगे तो एक चीज आपको नजर आ जाएगा कि नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर के 2020 तक की जो राजनीति की है, उस राजनीति में कितनी बार अपने ही आइडियोलॉजी को धरातल से लेकर के पताल तक पहुंचाया है। जी, बिल्कुल। अब अगली परीक्षा जो थी वो कहीं ना कहीं लक्ष्मण को गुस्सा आना था। जी। लक्ष्मण को गुस्सा तब भी आया था जब सीता माता ने उनके लक्ष्मण रेखा को पार किया था, तब भी उन्हें गुस्सा आया था। जी। उन्हें गुस्सा तब भी आया था जब लंका पर अटैक करना था और समुद्र को सोखने की बात थी, समुद्र पे पुल बनाने की बात थी, तब भी उन्हें गुस्सा आया था। उन्हें गुस्सा तब भी आया था जब विभीषण राम से मिलने आए थे, तब भी उन्हें गुस्सा आया था और उन्होंने कहा था कि ये छलिया है, बच के रहिएगा। जी। राम ने सारे बातों को हंस करके टाल दिया था, लेकिन अब हंसी भी उनके चेहरे से गायब है। जी। क्योंकि जो विभीषण लंबे समय से लोकसभा चुनाव में उनके साथ थे, मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान की, जी, वो अब उनके साथ नहीं है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। जी। और आज भी हम जब बात कर रहे हैं उससे 12 घंटे पहले, जब आप देख रहे होंगे आप सभी भारत लाइव पे रातों रात का ये सीरीज, जी, उससे 12 घंटे पहले एक बार फिर से एक फैसला आया है। और फैसले में मैंने कहा भी था, भारत लाइव लगातार आपको कहता आ रहा है कि चिराग पासवान और उनकी टीम, यानी उनकी पार्टी, लगातार ये बात कह रही है कि जो चिराग पासवान का फैसला होगा वो फैसला हमें मान्य है। जी। अब इस बात पे रामविलास पासवान ने भी मुहर लगा दी है। जी। ऐसी स्थिति में वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी। और ये उनका अडिग फैसला लग रहा है अब तक का। जी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं
नीतीश कुमार को झुकाने आई थी, पर नीतीश कुमार ने बैरंग वापस कर दिया। बैरंग का मतलब आप जानते होंगे, एक चिट्ठी जिस पर कोई टिकट नहीं लगा होता है, यदि आपके पास पहुंच गई, आपकी इच्छा है तो उसे छुड़ा लीजिए पैसे दे करके, अगर नहीं है तो चिट्ठी फिर वापस चली जाती है, तो दुगना पैसा दे करके उसे छुड़ाना पड़ता है जिसने चिट्ठी लिखी हो। जी, ये ऐसा ही बैरंग चिट्ठी था जिसको लेकर के आए तो थे जेपी नड्डा फैसला करने के लिए सीटों पर, लेकिन नीतीश कुमार ने बैरंग लौटा दिया और इस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि नीतीश कुमार जी, आपके नाम पे एंटी इनकम्बेंसी है और आप इस बार मान जाइए कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, कप्तान आप ही रहिए, लेकिन आप क्या कीजिए कि रिटायर्ड हो जाइए और उप कप्तान को दे दीजिए इस मैच को खेलने के लिए। जी, अब नीतीश कुमार जैसा प्लेयर छोड़ सकता है? जी, लेकिन अब इस पर क्या हुआ, तो उस बैठक में सुशील मोदी भी शामिल थे, जिनको आप लक्ष्मण की उपाधि दे रहे हैं। जी, इन्होंने सीधे तौर पे सारी बातों को रखते हुए प्रयास किया कि नीतीश कुमार जी उस रास्ते पर आ जाएं जो रास्ता कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आकर के मिलता हो और समझौते की स्थिति पैदा हो जाए। जी, लेकिन यह स्थिति नहीं बन पा रही है। न एक तरफ चिराग मान रहे हैं और न एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कोर नेतृत्व मान रहा है। जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कोर नेतृत्व ने यह बात इस बार ठान ली है कि उसे तिहाई अंक में प्रवेश करना है। जी, और यह सबसे बड़ा कारण है कि तिहाई अंक में प्रवेश करने के लिए उन्हें सीटें उतनी चाहिए जितनी कम से कम तिहाई तो होगी। जी, और चिराग अगर इनके खेमे में है तो तिहाई हो नहीं सकता है। जी, क्योंकि 122 सीट भी अगर इनको मिलती है तो क्या चिराग को आप 20 सीट देंगे, 10 सीट देंगे? जी, और अगर 10 सीट भी देते हैं तो क्या 112 सीट में 100 सीट जीतने का आप मादा रखते हैं? जी, ये बड़ा प्रश्न है। जी, और सुमन इसीलिए अब जो टीम में नीतीश कुमार के थे, उनके लाडले जिनको लक्ष्मण की उपाधि कहा जा रहा था और साया की तरह 24 घंटा चिपके रहे, जी, 2 साल के लिए जो अलग हो गए थे, उस दरमियान उन्होंने हर युक्ति लगा करके सत्ता आखिर हासिल कर ही ली और उप मुख्यमंत्री का पद भी हासिल कर लिया और वो कुर्सी जो लक्ष्मण की थी वो भी हासिल कर लिया। जी, अब ऐसी स्थिति में उन्हें लगा दिया गया फील्डिंग में और वो साफ तौर पे नीतीश कुमार को घेरने वाला काम करना शुरू कर चुके हैं। जी, पहली बार उन्होंने ये बात कही है, आपको याद होगा कोरोना काल में यूपी में जब लोगों को वापस बुलाया जाता है, यूपी सरकार अपने लोगों को वापस बुला रही थी, तो उसकी बड़ाई कर रहे थे सुशील मोदी जी, कि बहुत अच्छा काम कर रही है यूपी सरकार। लेकिन बिहार की सरकार नहीं ला रही थी अपने लोगों को और यह तक कहा जाने लगा था कि अगर लोग आएंगे तो यहां अपराध बढ़ जाएगा। वैसी स्थिति में बिहार सरकार की उन्होंने बड़ाई की थी। जी, एक ही मुंह से अनचलुआ सिक्का की तरह वो दोनों पहलुओं को अलग अलग बता रहे थे। अब स्थिति यह है कि लोगों की वापसी पर सबसे पहला जो ट्रेन खुला था, तो सुशील मोदी ने बड़ी खुशी जाहिर की थी कि देखिए लोग आने से ज्यादा जाने के लिए उत्सुक हैं। अब उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है, जहां बिहार सरकार अक्षम है, सारे रिपोर्ट्स बता रहे हैं, जितने भी सर्वे हुए हैं सारे रिपोर्ट बता रहे हैं कि बिहार सरकार लोगों को जो वापस आए हैं उनको रोजगार देने में अक्षम है। लोग भूखे प्यासे हैं, लोग त्रस्त हैं और सरकार अपनी योजना में असफल है। सरकार अपनी फेल्यूर को आंकड़ों में नहीं दिखा पा रही है, लेकिन सर्वे एजेंसियां हैं जो सर्वे करती हैं और सर्वे करके यह बताया जा रहा है कि न तो मनरेगा और न ही स्किल मैपिंग का जो रास्ता बताया गया था उसमें 40 से 50 लाख लोग जो लौट करके आए हैं उनको रोजगार मिला। अब ऐसी स्थिति में आप ये बात बताइए कि सुशील मोदी बता रहे हैं कि जो लोग बाहर जा रहे हैं वो रोजगार के लिए नहीं जा रहे हैं, वो लोग वहां ऐश करने के लिए जा रहे हैं। आप समझिए कि यहां दाने को मोहताज है लोग, उनके परिजन अगर जा भी रहे हैं तो एक आदमी जाएगा, 2 आदमी जाएगा, क्या वो ऐश करने जा रहा है? जिसके घर में रोटियां कई दिनों से नहीं बनी हैं वो ऐश करने जाएगा? अब सुशील मोदी का ये जो बयान है ये भारी पड़ने लगा है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी पर। दूसरी तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की योजना से ज्यादा प्रधानमंत्री की योजनाओं पर अडिग है, जिसका प्रचार प्रसार भी कर रही है। और आपने देखा भी होगा, आप ही लोगों ने रिपोर्ट किया है कि लगातार प्रधानमंत्री खुद प्रधान सेवक बिहार को सौगातों की बौछार कर रहे हैं और ख्याली पुलाव और हवा की मिठाई दोनों बराबर है। बिल्कुल। एक खिचड़ी बीरबल ने भी बनाने का प्रयास किया था। वो कहानी तो आपको याद ही होगी, बचपन में सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई भी सवाल का जवाब उनसे महाराजा पूछते थे अकबर, तो बीरबल के पास उसका जवाब बड़ा तरीके से हुआ करता था। एक बार ऐसे ही सवाल उन्होंने पूछ दिया कि एक व्यक्ति जो है उसे सजा दी गई थी और
ठंड का महीना था, बहुत ठंड था, उसके कपड़े उपड़े सब उतार दिए गए थे, सारी तरह से उसको एकदम अस्त व्यस्त कर दिया गया था और एक टिमटिमाती लालटेन की रोशनी उसके सामने थी जी। जब सुबह वो आदमी जिंदा आया तो पूछा गया उससे दरबार में कि बाबू तुम इतना कष्ट देने के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो? तो उसने कहा कि क्या कहूं, मैं उस लालटेन की रोशनी को देख रहा था और उसके साथ मेरी जद्दोजहद चल रही थी कि जब वो लालटेन की रोशनी जिंदा रह सकती है तो मैं क्यों नहीं। जी बिल्कुल। और इसी बात को लेकर के जब पूछा गया बीरबल से कि आप बताइए कि इसको क्या सजा दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि छोड़ दिया जाए। जी। ये बुद्धिमान आदमी है, कभी भी काम आ सकता है राज्य के। जी। अकबर ने कहा कि कैसे, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब मैं कल शाम में दूंगा। जी। और वो घर पर चले गए, शाम का समय हो गया, लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर बीरबल गए कहाँ भाई, जवाब उनको देना था। जी। तो हुआ कि बीरबल आ नहीं रहे, महाराज कह रहे हैं कि महाराज को यहीं ले आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, भूख लगी हुई है, मैं खिचड़ी बना रहा हूं, जब तक खिचड़ी नहीं बन जाएगी मैं यहां से हिलूंगा नहीं। जी। जब वहां गए तो खिचड़ी एक बहुत ऊंची मचान पर लगी हुई थी और नीचे हल्की सी आंच लग रही थी। जी। जब राजा ने पूछा कि क्या कर रहे हो बीरबल तुम, ये खिचड़ी पकेगी कभी? जी। आंच इतनी नीचे है और खिचड़ी तुम्हारे ऊपर है, जी। ऐसे तो तुम राजकाज से भी वंचित हो जाओगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जब ये खिचड़ी नहीं पक सकती है इतनी मजबूत आंच में, तो ये आदमी कैसे जिंदा रह सकता है उस लालटेन की रोशनी से? जी। इसी तरह की बातें हो रही हैं और आप समझ लीजिए कि सिर्फ हवा की मिठाई पे लोगों को रखा जा रहा है। और सुशील मोदी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि भैया इस बिहार सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ रोजगार नहीं है। हवाई जितनी भी बातें हों, लेकिन आप सोचिए कि क्या 40 से 50 लाख लोग जो कोरोना संकट के दौरान बेरोजगारी का दंश झेलते हुए पैदल चल करके या जिसका साधन से भी बिहार पहुंचे हैं, क्या वो ऐश करने जा रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी ने एक शगुफा छोड़ दिया है, नीतीश कुमार के पास जवाब खोजना होगा और इसका जवाब आखिर कौन देगा? इसका जवाब हमारे दर्शक देंगे। तो आप जो इसका क्या जवाब हो सकता है सुशील मोदी के इन सवालों का, जो ये बयान जो है उनका क्या जवाब हो सकता है, आप सीधे तौर पे आकर के हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के लिखिए, दिल खोल करके लिखिए। और जो भी भारत लाइव की टीम आपको जो वीडियोज आप तक पहुंचाती है उसे शेयर करने में जो है थोड़ी सी भी कोताही नहीं कीजिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।